हरिः ओं श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 30 सर्गः भाग 2। अथ पद्मपलाशाक्षीं मैथिलीमनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं रामोर्मुखेन परिशुष्यता। तदनंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए मुंह से बोले। तर्पयित्वा सहस्राक्ष सलिलेन वसुंधरां निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः। सुमित्रानंदन सहस्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अपकृत कृत्य हो गए हैं। दीर्घ गंभीर निर्घोषाः शैलद्रुम पुरोगमाः विसृज्य सलिलम मेघा परिशांता नृपात्मज। राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किए करते और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर शांत हो गए हैं। नीलोत्पल दल श्यामाः श्यामी कृत्वा दिशो दश विमदा इव मातंगाः शांत वेगा पयोधराः। नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दसों दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं। उनका वेग शांत हो गया है। जलगर्भा महावेगा कुटजा जुनगंधिनः चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाता समुद्यताः। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। घनानां त्वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मणानाद प्रस्रवणानां च प्रशांत सहसा नघ। निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। अभिवृष्टा महामेघैर निर्मलाश्चित्र सानवः अनुलिप्ता इव भांति गिरयश्चंद्र रश्मिभिः। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। शाखासु सप्तछद पादापानां प्रभासु तारार्कनिशाकराणां लीलासु चैवोत्तमवार्णानां श्रियं विभज्याद्य शरत् प्रवृत्ता। आज शरद ऋतु सप्तछद चितवन की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है। संप्रत्येनकाश्रय चित्रशोभा लक्ष्मी शरत्काल गुणोपपन्ना सूर्याग्रहस्थ प्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति। इस समय शरत्काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं। सप्तच्छदानां कुसुमोपगंधी षट्पादवृन्दैरनुगीयमानः मतद्वीपानां पवनासुनुसारी दर्पं विनेश्यन्निधिकं विभाति। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। अभ्यागतश्चारु विशाल पक्षै स्मर प्रिय पद्मजोवकीर्णैः महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सचक्रवाकैः। जिनके पक्ष सुंदर और विशाल हैं, पंख जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तट पर उतरे हैं, मान सरोवर के साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु कवाम समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूह में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। नभ समीक्ष्याम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तबर्हाभरणावनेषु प्रिया स्वरक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर
अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई और वे आनंद शून्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरनल्पैः पुष्पातिभारावनताग्रशाखैः सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामैरुद्योतितानीव वनान्तराणि। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। प्रियान्वितानां नलिनी प्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमोत्कटानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोद्यमन्दाः। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। व्यक्तम नभ शस्त्र विधौतवर्णम कृश प्रवाहानि नदी जलानि कहुआर शीताः पवनाः प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिश प्रकाशाः। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। सूर्यातपक्रामण नष्टपंका भूमि चिरो घाटितसान्द्रेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानामुद्योगकालोद्यनराधिपानां। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद गुणाप्यायित रूप शोभा प्रहर्षिता पांसुममुत्थितांगाः मदोत्कटाः संप्रति युद्धलुप्ता वृषा गवां मध्यगता नदन्ति। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे सांड इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हंकड़ रहे हैं। समन्मथा तीव्रतरानुरागाकुलान्विता मंदगति करेणु मदान्वितं संपरिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयाति। जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त है और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, वह मंद गति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती हैं। त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि बर्हाणि तिरोपगता नदीनां निर्भर्त्स्यमाना इव सारसौघैः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो पीछे लौट जाते हैं। वित्रास्य कारण्ड चक्रवाकानान् महारवैर्भिन्नकटा गजेन्द्राः सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य जलं पिबन्ति। जिनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारणडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जलों को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। व्यपेत पंकासु सवालुकासु प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु ससारसारावविनादितासु नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी घन प्रस्त्रवणोदकानामति वृद्धा नीलबहिर्णानां प्लवंगमानां च गतोत्सवानां ध्रुवं रवाः संप्रति संप्रणष्टाः। नदी मेघ झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेंढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। अनेक वर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः क्षुधार्दिता घोरविषाबिलेभ्यश्चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः। नूतन मेघों के उदित होने पर
जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे हैं, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे हैं, वे भयंकर विष वाले बहुरंगी सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं।